Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is subject verb agreement. जी, तो हम डेली बेसिस पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास अक्सर मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट के साथ हमारा वास्ता पड़ता है कि सिंगल सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल होगा। लेकिन आज डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट दो आ जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे? तो पहला टॉपिक हमारे पास है सब्जेक्ट वन एंड वर्ब एग्रीमेंट। मीन जब हम सब्जेक्ट वन की बात करते हैं इससे मुराद है कि इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं जिसमें से हमने वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कब? तो उसके लिए आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम सब्जेक्ट वन के मुताबिक वर्ब कब यूज़ करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट टू एंड वर्ब एग्रीमेंट। इस तरह पहले मैंने कहा है जी कि सब्जेक्ट वन एंड वर्ब इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम सब्जेक्ट टू के मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करेंगी। सब्जेक्ट टू चाहे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट टू अगर हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल ही यूज़ होगा। इसके मुताबिक हम सब्जेक्ट टू को देखेंगे तो वो कौन सी लिस्ट ऑफ वर्ड्स है वो आगे नेक्स्ट हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो वन हमारे पास है जी subject 1 and verb agreement. If there are two subjects in a sentence and they are joined by, with, along with, together with, besides, except, as well as, in addition to, of, but, not, including, excluding, use verb according to subject one। मीन कि ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, इसको याद रखने काइंडली कि जो अगर इन अल्फाज के साथ दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होंगे, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और ये अल्फाज उन दोनों सब्जेक्ट्स के दरमियान में हैं तो फिर हम सब्जेक्ट वन के मुताबिक वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ड्स। तो काइंडली ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है इसको ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा तब ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है जी? द बॉय एज वेल एज his friends was playing football। जी, तो इसमें देखें कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। दो कौन से हैं जी? द बॉय सब्जेक्ट वन, हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू। ज्वाइनिंग वर्ड कौन है दोनों सब्जेक्ट्स का जी? एज वेल एज। तो हम एज वेल एज हम पीछे पड़ चुके हैं कि एज वेल एज के साथ हम सब्जेक्ट वन को प्रेफर करेंगे। तो बॉय के साथ क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए, ना कि वर आना चाहिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट वन को प्रेफर करेंगे यहाँ पर जी। दूसरा सेंटेंस इसी के मुताबिक है जी, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वर काम। जी, गुलिस्तान सादी में से है जी। ऑल बेसिकली हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है और प्लूरल कंसिडर होता है, और द पर्शियन स्लेव हमारे पास सब्जेक्ट टू है जो कि सिंगुलर है। लेकिन इन दोनों का ज्वाइनिंग वर्ड कौन है जी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर होगा तो हम सब्जेक्ट वन को देखेंगे, इसलिए ऑल अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे और सब्जेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा जी। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास है जी, द सन विद अदर प्लैनेट्स was observed by Sir James Jeans। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 2 में से है जी, द डाइंग सन में से है जी। तो द सन इज द सब्जेक्ट वन, अदर प्लैनेट्स इज सब्जेक्ट टू। दो सब्जेक्ट्स हैं तो ज्वाइनिंग वर्ड कौन है जी? विद है जी। तो विद के साथ हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट वन को देखेंगे, और सन चूंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही सन होता है, सिंगुलर है, इसलिए हम वॉज यूज़ करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे नोट कर लें कि द सन, द मून और द अर्थ, इन तीनों के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द ज़रूर लगेगा जी। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है जी? सब्जेक्ट टू एंड वर्ब एग्रीमेंट।
जी, तो जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमने पहले नोट की है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट 1 को प्रेफर करेंगे, लेकिन अब जो हम सब्जेक्ट 2 की बात कर रहे हैं तो अब दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक कैसे वर्ब लगेगा। एक और लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, अगर वो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेगी तो फिर हम सब्जेक्ट 2 को देखेंगे जी। इफ़ देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस and joined by not only but also, neither nor, either or, use verb according to subject to। जी, तो ये हमारे पास तीन पेयर्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और। तो इनके मुताबिक अगर ये दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में ये पेयर्स होंगे तो फिर हम सब्जेक्ट 2 के मुताबिक वर्ब यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल होगा जी। एग्जाम्पल नंबर 1 इज नॉट ओनली चिप्स बट ऑल्सो द यंग मास्टर्स वर annoyed। जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 में से है जी। नॉट ओनली चिप्स, चिप्स इज अ सब्जेक्ट 1 एंड द यंग मास्टर्स इज सब्जेक्ट 2, लेकिन इन दोनों में से अब ज्वाइनिंग वर्ड कौन है जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो हम सब्जेक्ट 2 को देखेंगे और यंग मास्टर्स सब्जेक्ट 2 है जो कि प्लूरल है, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे जी, वर ना कि वॉज, तो वर करेक्ट होगा जी। नीदर द soldiers nor I am going to ruin the village। जी, अगेन हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं जी, द सोल्जर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, आई क्योंकि वैसे तो सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात है तो आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे क्योंकि नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया गया है। सब्जेक्ट 2 आई है तो आई के मुताबिक एम लगाएंगे और इसके लिए आई एम गोइंग टू ruin द विलेज हो जाएगा जी। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और घंटी के बटन को ज़रूर